अहमद बिलाल भी हमारे साथ बने हुए दिल्ली तारामंडल से। अहमद बिलाल, लॉन्चिंग हो गई है, किस तरीके का उत्साह यहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि उत्साह जो है वो बेहद खास है। यहाँ पर लोग जो है वो तिरंगा लहराने लगे हैं और लोगों का कहना है कि पहले चांद पर हम पहुंचे और आज सूर्य नमस्कार करने के लिए हम जो है वो निकल चुके हैं आदित्य L1 मिशन के जरिए। जैसे बात करेंगे, कितना एक्साइटमेंट, कितना उत्साह? सर वर्ड्स ही नहीं है, अल्फाज कम पड़, बिल्कुल अल्फाज कम पड़ रहे हैं। मैं समझ लो बहुत ज्यादा खुश हूँ। इंडिया इज सिंपली आयाम गढ़ रहा है। आप युवा पीढ़ी के हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से हम अंतरिक्ष में नए आयाम गढ़ रहे हैं, इससे क्या मदद मिलेगी भारत की युवाओं को? सर मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी। जब आज L1 लॉन्च हुआ है तो अब ये जाके पहुंचेगा, वहीं से हमें सब कुछ मिलेगा। मतलब भारत के युवा अब नासा नहीं बल्कि इसरो जाने के सपने देखेंगे। बिल्कुल सच्चाई है। मैं तो ये कहता हूँ कि नासा के साइंटिस्ट खुद इंडिया में आकर इंडियन साइंटिस्ट की हेल्प लें, उनसे पूछें कि हमारे इंडिया किस तरह से क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नेहरू तारामंडल है, तालियों की गड़गड़ाहट से जो है वो पूरा गूंज चुका था जब ये मून मिशन, जब आदित्य L1 जो है वो लॉन्च हुआ था। कुछ बच्चे हैं, आज इतना बड़ा मिशन लॉन्च हुआ, कितना एक्साइटमेंट है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा वो जो लॉन्च हो चुका है बिल्कुल सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। मैं इसरो का कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यही लॉन्चिंग देखने के लिए आया था? यस सर। कैसा लगा जब? एक्साइटेड है और सक्सेसफुल लैंड हुआ था और हमें अपने सरदार के ऊपर बहुत गर्व है। तो देखिए ये है माहौल यहाँ का, तालियों की गड़गड़ाहट, तो किसी के हाथ में तिरंगा है और सब बिल्कुल अहमद बिलाल, ये तस्वीर देखिए। और राजेश त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आपके पास आ रहे हैं, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ढंग से हम अपने को सुदृढ़ कर सकेंगे और हम अपने वैज्ञानिकों को नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारे देश में इतना बड़ा अचीवमेंट किया, जिसके लिए हमारा फौज, हमारे फर्ज के, हमारे CSF सदस्य के हर बल सदस्य उनका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चंद्रयान 3 जैसे ही जो है लॉन्च हुआ और सफलता मिली, उसके तुरंत बाद जो है हमारा सूर्ययान जो है लॉन्च हुआ है। जो वैज्ञानिक है हमारे देश के, क्या कहेंगे एक सैनिक होने के नाते, एक जवान होने के नाते, जो देश की सुरक्षा में आप लोग हरदम लगे? वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, उनको हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि उन लोगों ने हमारा और हमारे देश का नाम रोशन किया है और इससे हमको काफ़ी मतलब जानकारियां मिलेंगी। आज तक हम इस ज़मीनी स्तर पर मजबूत थे, तो अभी हम आसमानी स्तर से भी मजबूत होंगे और इससे हमारी देश की इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा। कितने गर्व की बात है सर? बहुत ही गर्व की बात, बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब होने से बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। देखिए कि ये CISF कैंप है जो है मुंबई का, और जहां पर ये जवान यहाँ पर आज जो है इकट्ठा हुए थे, उनके लिए यहाँ पर एक बिल्कुल बड़ी स्क्रीन लगाई गई। उन्होंने इस चीज को देखा, इतिहास के गवाह बने। लता का रुख कर लेते एक बार फिर से। लता, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में बच्चे थे, वंदे मातरम कह रहे थे, उनको ये चीजें समझाई भी गई है, ब्रीफ भी की गई है कि कितना बड़ा इतिहास रच रहा है भारत? जी बिल्कुल ब्रीफ किया गया है, क्योंकि ये जो क्षण है बहुत ही कीमती है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था, तब एक कॉन्सेप्ट क्लियर था कि ये जो लॉन्च है वो जा रहा है चंद्रयान पे और सक्सेसफुली लॉन्च होगा। लेकिन अब इसरो का पहला सूर्य मिशन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नन्हे बच्चे हैं वो यहाँ पे आए हैं। और जिस तरीके से बचपन में ही बताया जाता है कि इसरो क्या है, नासा क्या है, और जो सोलार मिशन है और जो लॉन्चेस हैं वो कितने ज़रूरी हैं, इसी के चलते यहाँ पे कई सारे नन्हे बच्चे आए हुए हैं। और इनके जिस तरीके से जो एक बच्चों का फ्यूचर होता है, भविष्य होता है, वो कहीं ना कहीं सपनों से भरा होता है। और अभी भी उत्साह जो है आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहोगे? एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है। क्या इस मिशन के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे सिर्फ अच्छा लग रहा है। बिल्कुल लता, समझ सकते हैं कि बच्चे काफी उत्साहित हैं इन तस्वीरों को देखकर। अमिताभ पांडे सर, आपके पास आ रहे हैं। अब जो ये सफर, जिस सफर पर निकला है आदित्य L1, ये कहां तक पहुंचा है? क्या स्पीड रहेगी? आगे का सफर कैसा रहेगा? अभी तो मेरे ख्याल से अर्थ की ऑर्बिट में ये सेटअप हो गया है। तो अभी अर्थ की ऑर्बिट में सेटअप होने का इसके जो ऑर्बिटल मैन्यूवर कहते हैं, दरअसल इसको हमको धरती से दूरी लगातार बढ़ाते जाना है। सर, ये जो स्क्रीन पर ये जो ऑर्बिट दिखाई जा रही है, इसका क्या मतलब है, कैसे इसको समझें? मैं थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। आप बताइए।
हाँ, तो अभी इसका जो सफ़र है अर्थ की ऑर्बिट से जो जिसको L1 पॉइंट कहते हैं, लैग्रेंज पॉइंट 1, वहाँ तक इसको पहुँचाना है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी स्पेसशिप को धरती और सूरज की जो गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे रहेगा। और फिर इसको एक जो हेलो ऑर्बिट की बात बार बार की जा रही है, उस लगातार एकदम फिक्स नहीं रहेगा उस पॉइंट पे, उसमें इसकी अपनी ऑर्बिट होगी जिसको हेलो ऑर्बिट कहते हैं, कि जो हमारा L1 पॉइंट है उसके चारों। सर, ये बार बार हेलो ऑर्बिट का जिक्र हो रहा है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, ये क्या है? जी हाँ, हेलो ऑर्बिट का मतलब ये है कि जैसे कि बार बार ये बात होती है कि वहाँ पे धरती और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल नलीफाई हो रहा है, वहाँ पे शून्य हो रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली शून्य होता है। उसको हम ऐसे समझते हैं कि अंतरिक्ष की जो चादर है उसमें हमारे बीच में थोड़ा गड्ढा है, तो वहाँ पे कोई भी अंतरिक्ष यान जाएगा, वहाँ से अगर लुढ़क के किधर भी जाएगा सूरज के प्रभाव से या धरती के प्रभाव से, तो वापस को वहीं आ जाना है। तो इस तरह के स्टेबल पॉइंट माने जाते हैं। और फिर उसमें हमारे इसमें जो उसके साथ में जो उसमें जो इंजन लगा हुआ है, उसको बार बार उसको उस ऑर्बिट में रखते हुए उस पॉइंट के आसपास ही घूमता रहेगा और लगातार सूरज पे निगाह रखेगा। तो ये जो मैन्यूवर होता है, इसमें धरती के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है, जिसको थ्री बॉडी प्रॉब्लम कहा जाता है। उसमें फिर क्या होता है कि इसका एक और फोर्स होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं, उसका भी अपना एक प्रभाव है। फिर तीसरी एक चीज़ होती है जिसके कारण से चक्रवात उठते हैं धरती पर, कभी उत्तरी गोलार्ध में एक दिशा में घूमते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में एक दूसरी दिशा में घूमते हैं, इनमें कोरली फोर्स कहा जाता है। उन सब के प्रभाव को बैलेंस करते हुए वहाँ पर उसको स्टेबल रखना है, वहाँ पर मौजूद रहे और फिर लगातार सूर्य पर निगाह रखें। तो अब ये सफ़र L1 पॉइंट का इसके बाद शुरू होगा ऑर्बिटल मैन्यूवर के जरिए। जी, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।